हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है नेचुरली उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज क्या जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव। आई एम नॉट रेडी। हर हर महादेव। शंभो, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। ओह, 7 of Swords। इंटरेस्टिंग। 5 of Pentacles, 3 of Swords, Justice, 9 of Swords, oh my god, Page of Cups, 10 of Wands, 2 of Pentacles, Death, Star, and bottom of the deck, Ace of Swords। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्या एनर्जी है यहाँ पे, देखते हैं। देखिए, जो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपके लाइफ में कोई एक बहुत ही शातिर ऐसा इंसान है जो चुप रहकर अपने गुनाहों को, जो इसने आपके पीठ पीछे किया है, ये इसे हजम करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जो इसके जीवन में हो रहा है ना, ये वाकई में उसको हजम नहीं कर पा रहा है। क्योंकि इसने कभी नहीं सोचा था इसके लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है, पलटवार। और यहाँ पे ये सोचता है ना कि ये चुप रहेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे दब जाएंगी। बड़ा इसने आपके साथ ना सेफ गेम खेला है, पीठ में ऐसे खंजर घोंपे हैं कि नहीं पता चला तो बहुत बढ़िया, और पता भी चल गया तो मैंने तो कोई सबूत छोड़ा ही नहीं। ऐसा इसने कोई माइंड गेम आपके साथ खेला है, आपके दिल से खेला, आपके दिल को तोड़ा है। हो सकता है इसने आपसे झूठा प्यार का नाटक रचा हो, लेकिन इसने कुछ, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे ऑनलाइन की बहुत ज़्यादा, हो सकता है ये इंसान आपसे ऑनलाइन मिला हो, बहुत बड़ा ठग है, बहुत बड़ा चोर टाइप से है। हो सकता है कि ये खुद को ऐसा बताता हो बड़ा खुदा का बंदा है, या स्टार खुद को बताता होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे इसने बहुत बड़ा धोखा दिया है आपको, बेवकूफ़ बनाया, आपको फंसा के रखा है, वेटिंग जोन में लटका के रखा है। इस इंसान ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी भावनाओं से अच्छी तरीके से इसने खेला है। और खेला क्यों है मैं आपको बताऊं कि आप एक बहुत ही प्योर सोल हो, स्टार सीड हो सकते हो। आप एक स्टार सीड हो सकते हो। आपकी एनर्जी लेने के लिए इसने बार बार आपके संपर्क में, जब मर्जी हो आना, जब मर्जी हो चले जाना, आपसे एनर्जी लेना और भाग जाना, एनर्जी लेना और भाग जाना। यहाँ पे कार्ड तो नहीं आया, पता नहीं, मुझे ये लग रहा है जैसे कोई ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। ये रनर चेजर की कहानी यहाँ पे चल रही है, पर कार्ड नहीं आया है। अगर लेकिन मुझे फीलिंग यही हो रही है। ये इंसान इस समय बीमार भी मुझे दिख रहा है। हो सकता है इसके बैक में कोई पेन हो, पैर में इसके पेन हो सकता है। इसने जो 3 खंजर आपके दिल में घुसाए थे, तो किसी ने इसके दिल में भी घुसा दिए। और मैं बता दूं क्या हुआ है, ये आपके साथ भी गेम खेल रहा था, कोई और साइड में गेम, ये किसी और के साथ भी गेम खेल रहा था। आप, हो सकता है आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो छुपे हुए मैरिड, इसने किसी से मैरिज कर रखी है पर ये किसी को बताता नहीं है, और उस मैरिज को इसने छुपा के रखा हुआ है। और ये उसके साथ भी डील कर रहा था और आपके साथ भी डील कर रहा था। तो आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, इसलिए बार बार आपकी एनर्जी लेने आता था। जस्टिस आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाला है। अब जो ये आपको झूठा प्यार शो कर रहा था, बहुत कुछ गुनाह इसने किए हैं अपने पीठ पीछे। ये किसी ग्रुप ऑफ पीपल का हिस्सा हो सकता है। देखते हैं यहाँ पे क्या एनर्जी निकल के आ रही है।
इसके सर पे इस समय ना जो ये आपसे झूठा प्यार शो कर रहा था, ये सच में इसके सर पे ये चीज़ बर्डन बन चुकी है। डर है, पैसों में ये जगल कर रहा है, बहुत सारा मुझे उधार दिख रहा है इसके सिर पे, लोन उधार, कहीं इसका पैसा डूबता हुआ। इसने आपकी एनर्जी से बड़े बड़े काम तो कर लिए, चोरों की तरह आया, चोरी करके चला गया और अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम इसने किए हैं, लेकिन जस्टिस होना बाकी है। ऐसा नहीं कोई, यूनिवर्स सब बराबर करके ही छोड़ते हैं। इसने जो जो गुनाह किए हैं ना, ये चुपचाप रह के, इसने ना साइलेंट ट्रीटमेंट आपको बहुत दिया और ये चुप है, सोचता है मैं अपने गुनाहों को छुपा लूँगा। साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत दिए हैं आपके साथ, जो जो किया उसे चुप रह के ये उसे हजम कर रहा है कि किसी तरीके से हजम हो जाए, कोई खुलासा ना हो, पता ना चले किसी को। बड़ी पेनफुल सिचुएशन में इसने आपको डाला है। जो बात मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ, ये बहुत एक हैवी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा इंसान है जिसने सामने से दोस्ती दिखाई आपसे। ये आपका दोस्त हो सकता है। ओ माय गॉड, ये सामने से इसने आपको दोस्ती दिखाई है, भरोसा दिखाया, लेकिन पीठ पीछे बहुत बड़ा खेल खेला गया है आपके। ये व्यक्ति बहुत शातिर है, झूठ बोलना, बातें छिपाना, बातें बनाना, बातों को घुमाना, लोगों को भ्रमित करना, अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर लेना इसकी आदत है और ये ऐसा करता ही आया है। मैंने कहा नहीं, किसी ग्रुप ऑफ पीपल का हिस्सा हो सकता है। इसने सोचा था कि जो कुछ ये करेगा उसका कोई भी यानी कि रिजल्ट नहीं आएगा या उसका कोई प्रूफ इसने छोड़ा नहीं है, तो आप कर भी क्या लोगे। इसे लगता था कि ये हर बार बच जाएगा, लेकिन आज इसकी हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे कर्म ने इसे चारों तरफ से घेर लिया। डेथ का कार्ड है, जस्टिस के नीचे ही डेथ है, तो ऐसा लगता है कर्मों ने इसे बुरी तरीके से घेर लिया है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति इन दिनों बहुत ज़्यादा परेशान है, हैवी बर्डन है इसके सर पे, बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है। बाहर से चाहे सामान्य ये दिखने की कोशिश करे, लेकिन अंदर ही अंदर घुट रहा है, टूट चुका है। इसकी रातों की नींद गायब हो चुकी है, रातों को जागता है ये उल्लू की तरह। जब भी ये अकेला होता है, इसके अपने कर्म इसके आंखों के सामने खड़े हो जाते हैं, एक रील की तरह चलने लगते हैं। एक बात बहुत ही यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिखाई दे रही है, इस व्यक्ति ने आपके साथ जो किया, ये किया, ऐसा पेन दिया, इस व्यक्ति ने आपके साथ जो किया उसे लेकर अब इसके भीतर बहुत बड़ा पछतावा है। किसी के सिखाने में, किसी के इन्फ्लुएंस में इसने आपके साथ बहुत लड़ाई झगड़े भी किए, अननेसेसरी का आपको गलत वर्ड्स भी बोले। पहले इसे लगता था कि उसने बहुत चालाकी दिखाई है, बड़े आराम से आपके एनर्जी से खेला भी और एक चुटकी में निकल भी गया, लेकिन आज वही चालाकी उसके गले का फांस बन चुकी है। इसे मुझे आर्थिक बहुत ज़्यादा इसके ना, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स कहाँ गया, इसे बहुत सारे पैसे का नुकसान हो रहा है कहीं पे, और दवाइयों में इसके बहुत पैसे जा रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो इसे दिखाई दे रहा, मुझे ऐसा लग रहा है पैसा जैसे इसके हाथों से रेत की तरफ फिसल रहा है। जितनी मेहनत करता है उतना इसे रिजल्ट नहीं मिलता, जहाँ लाभ की उम्मीद होती है वहाँ नुकसान हो जा रहा है। जगल कर रहा है इंसान पैसों में, जिसने आपको इस स्थिति में छोड़ा। अगर ये कोई, जैसे कि इनका कोई बिजनेस है या कुछ भी ऐसा, व्यापार बिजनेस कुछ भी ऐसा हो सकता है इनका, उसमें बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आता हुआ मुझे दिख रहा है। यदि ये इंसान जॉब करता है तो वहाँ भी इंस्टेबिलिटी और तनाव दिखाई दे रहा। काफ़ी किसी से बहस, लड़ाई झगड़े अपने बॉस से हो सकता है इसके चल रहे हों। ये व्यक्ति हर दिन किसी न किसी नई समस्या में उलझ रहा है। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन ने इसे चैन से बैठने का अवसर ही नहीं दिया, क्योंकि इसने लोगों को बेचैन किया है, लोगों से ठगी की, झूठ बोला, लोगों की एनर्जी को चोरी की। यहाँ पे किसी की प्रॉपर्टी, धन पे भी इसकी बुरी नज़र रही है इस इंसान की। ये यानी कि नीयत का ही गंदा इंसान है। ये देखने में हो सकता है काफ़ी अच्छा, चार्मिंग, ये वो देखने में लगता हो, पर ये इसकी नीयत, जो इंसान की नीयत होती है, नीयत जैसी होती है बरकत भी वैसी ही होती है। तो नीयत ही नहीं अच्छी है तो बरकत कहाँ से होगी। मुझे यहाँ पे हेल्थ से जुड़ा हुआ एक यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, महसूस हो रहा है। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी बीमारी हो, लेकिन ऐसी समस्या अवश्य मुझे यहाँ पे दिखाई देती है जिसने इसे मानसिक रूप से डरा दिया है। कुछ ऐसी इसे हेल्थ इश्यूज़ हो गई है जिससे ये बहुत डरा हुआ है।
ये बात सबको बताना नहीं चाहता। कई बार ये अकेले में बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोचता और डर जाता है ये इंसान। इसके मन में एक भय लगातार चल रहा है कि कहीं किसी को इसके बारे में पता ना चल जाए। हो सकता है ये लोगों में फेमस हो ये इंसान। इसका असली चेहरा कोई जानता नहीं है, मुखौटा है इसके मुंह पे। ये लोगों में कुछ और है, पीठ पीछे से कुछ और है। ये इंसान असली नहीं है। इसे लगता है अगर लोगों को सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा, अगर मेरे कर्मों का हिसाब और बढ़ गया तो क्या होगा, मैंने जिन लोगों को चोट पहुंचाई, यानी आपको चोट पहुंचाई है, वे सच जान गए तो क्या होगा। यही डर इसे भीतर से कचोट रहा है, खा रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इसके अपने लोग जो इसके साथ बहुत ऑनेस्ट थे, इसके हमेशा हर सुख दुख में साथ थे, अब ये इससे भी दूरी बना रहे। शायद किसी किसी को ये भनक पड़ चुकी है, कोई इसको बीमारी लगी है। जिन लोगों को ये अपना समझता था उन्हीं लोगों से इसे निराशा मिल रही है। कुछ लोगों ने इसका साथ छोड़ दिया है, कुछ लोगों ने इसे धोखा भी दे दिया है, और कुछ लोग इसके मुश्किल समय में ही गायब हो गए, इसका साथ छोड़ दिया। मुश्किल यानी बीमारी में, इस समय बीमार है, इसका साथ छोड़ दिया लोगों ने। कर्म का सबसे बड़ा नियम यही है कि जो दर्द हम किसी को देते हैं, एक समय के बाद वही दर्द किसी ना किसी रूप में हमारे जीवन में जरूर लौटता है। उसका रूप चेंज हो सकता है, पर उसके दर्द की तीव्रता उतनी ही होती है, कम नहीं होती है। और ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति उसी चक्र से गुजर रहा है, उसी चक्रव्यूह में फंसा है और उसी से गुजर रहा है। जिस अकेलेपन का अनुभव इसने किसी आपको करवाया था, आपको अकेला छोड़ दिया था, औरों को एंटरटेन कर रहा था, आपका दिल तोड़ा था, तो जिस अकेलापन का अनुभव इसने आपको करवाया था, आज वही अकेलापन इसके जीवन में उतर आया है बुरी तरीके से। ये बहुत अकेला है। ये देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स, ये ऐसी स्थिति में है कि यहाँ पे ये डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा किसी से मिलना जुलना इसने बंद कर दिया है, एक डिप्रेशन में चला गया है, मुंह नहीं किसी को दिखा पा रहा है, शर्म लग रही है, गिल्ट फील हो रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है इसने खुद को कहीं ना कहीं आइसोलेट कर लिया है। इसके हेड में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, शोल्डर्स में इसके पेन हो सकता है, हार्ट चक्र इसका ब्लॉक है, क्योंकि इसने ब्लॉक किया तो यूनिवर्स ने इसका हार्ट चक्र ब्लॉक कर दिया। अब ये किसी के पास जाए इसे प्रेम नहीं फील होगा। जिस विश्वास को इसने तोड़ा था, आज वही विश्वास इसके अपने जीवन से टूट रहा है। इसने आपका भरोसा तोड़ा था, जिस आंसू की वजह ये बना था ये इंसान, आज वही पीड़ा इसकी आंखों में दिखाई दे रहा है, चेहरा छुपा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस हो रहा है, न्याय, जबरदस्त न्याय चल रहा है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये व्यक्ति इन दिनों ईश्वर की शरण में जाने की कोशिश कर रहा है। ईश्वर की शरण में जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ सॉर्ड्स और इसी के नीचे आया हर्मिट। काफ़ी दुखी है, अकेला है, इसे ऐसा लग रहा है अब इसका कोई साथ देने वाला नहीं है, और जो जो कांड इसके साथ हो चुके हैं इसे ऐसा लग रहा है अब ईश्वर ही इसकी मदद कर सकते हैं। तो अभी तक जो ईश्वर को ये डिनाई कर रहा था, मान नहीं रहा था, तो अभी लैंटर्न लेके ढूंढने निकल पड़ा है कि ईश्वर कहाँ मिलेंगे। अपना सोल सर्चिंग कर रहा है ये इंसान, और इसे आभास हो रहा है आप जैसा कोई इसे मिलने वाला नहीं है। आपके अंदर इसे अभी एक डिवाइन पावर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको 444 दिखाई दे रहे हैं तो पक्का आपको एंजल्स की बहुत तगड़ी प्रोटेक्शन है, और उसमें भी आर्क एंजल माइकल। आपको बहुत सारे यहाँ पे नेम फेम, आपके जीवन में विक्ट्री है। जो ऐसे लोग हैं आपको डसने वाले, बिच्छू की तरह डंक मारने वाले, जो आपके जीवन को सर्व नहीं करते, वो आपके जीवन से निकलेंगे। जो आपके लिए फ्रूटफुल होंगे वही आपके जीवन में रुकेंगे, बाकी तो सब भाग जाएंगे आपके जीवन से। और अच्छा है, यूनिवर्स चाहते हैं। तो आर्कएंजल माइकल की गजब की प्रोटेक्शन आपके चारों तरफ, कोई हिला नहीं सकता आपको। ये व्यक्ति इन दिनों ईश्वर की शरण में जाने की कोशिश कर रहा है। पहले शायद इसे आध्यात्मिकता या ईश्वर पे कोई रुचि नहीं थी, यकीन नहीं था, लेकिन अब जब जीवन ने इसे झकझोर दिया है,
इसकी वाट लगी पड़ी है, तब ये ऊपर वाले को पुकार रहा है, अपने सोल सर्चिंग पे लगा हुआ है। अब ये क्या कर रहा है, अपनी टिमटिमाती हुई जो इसकी सोल की रोशनी है, अब उसमें ये ईश्वर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और इसे पता चल रहा है कि आप जैसा कोई इसे मिलने वाला नहीं है और ना कभी मिलेगा। तब ये ऊपर वाले को पुकार रहा है, जब इसकी गिरेबान फंस गई है। ये मंदिरों में जा रहा हो सकता है, कुछ दान पुण्य कर रहा हो सकता है, प्रार्थनाएं कर रहा हो सकता है, ये माफ़ी मांग रहा हो सकता है, ये अपने किए हुए कर्मों को याद करके रो भी रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे रोने की एनर्जी मुझे फील हो रही है, रो भी रहा हो सकता है। लेकिन इसके भीतर एक बात बहुत गहराई से चल रही है, इसे पता है कि समय को पीछे नहीं घुमाया जा सकता, जो हो गया सो हो गया, कर्म तो अब आके ही रहेगा। और इसे मिल रहा है, ये उसे छुपा रहा है, उसे हजम करने की कोशिश कर रहा है कि किसी को पता ना चले। इसे पता है समय को पीछे नहीं किया जा सकता, जो हो चुका है उसे मिटाया नहीं जा सकता। यही बात इसे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कई बार आपके बारे में सोचता है, आपके साथ किए हुए समय को याद, आपके साथ बिताए हुए समय को याद करता है, और जो जो इसने कांड किया आपके साथ वो भी इसे याद आते हैं। ये सोचता है कि अगर उस समय उसने अलग फैसला लिया होता तो शायद आज उसकी ज़िंदगी कुछ और होती। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ये वाला कार्ड, ये देखिए, यहाँ पे एंजल्स इसे इस तरीके से पुश कर रहे हैं आपकी तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है इसके दिल में कोई राज दबा हुआ है, हो सकता है अपनी बीमारी की बातें आपको बताए। यहाँ पे एक कन्फेशन की एनर्जी मुझे दिख रही है, माफ़ी मांगने की एनर्जी भी दिख रही है। ऐसा लगता है इसके दिल में कोई राज है जो आपको बताना चाहता है, क्योंकि और इस राज को बताने लायक बाहर इसने बहुत टटोला, कोई इसे नज़र ही नहीं आया। कोई ऐसी बात जो इसने कभी खुलकर नहीं कही आपसे, कोई ऐसा सच जिसे ये लंबे समय से छिपाता आ रहा है, और अब ये सच इसके सीने पे बोझ बन चुके हैं, बर्डन, बोझ बन चुका है। काफ़ी परेशान है ये इंसान, सरदर्दी बन चुका है। ये व्यक्ति कई बार सोचता है आपसे संपर्क करे, आपसे बात करे, आपसे सॉरी बोले, आपको सब कुछ बता दे, माफ़ी मांगने की इसकी बार बार इच्छा होती है, लेकिन फिर डर जाता है ये इंसान। इसे लगता है शायद बहुत देर हो चुकी है, शायद सामने वाला अब उसे सुनना नहीं चाहता। ये इसे ऐसा लगता है कि आप सुनोगे नहीं, आप, क्योंकि बहुत सारे चांस आपने इसे दिए थे, लेकिन अभी आप शायद सुनने के मूड में ही नहीं हो। इसे भी इस बात का पता है, शायद माफ़ी मांगने के बाद भी बात पहले जैसी नहीं हो पाएगी, इसे लगता है ये, और यही सोचकर ये पीछे हट जाता है। एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है, ये समझने के लिए है कि यूनिवर्स का न्याय अपने समय पर काम करता है, क्योंकि जस्टिस है यहाँ पे, यूनिवर्स का जस्टिस चल रहा है, डिवाइन का, यूनिवर्स का, एंजल्स का, तो अपने समय पे काम करता है। कई बार जब कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत करता है ना, तो हमें लगता है कि वो बच गया, और हमें खुंदस होती है, बहुत गुस्सा आता है, हमें लगता है कि उसे कोई सज़ा नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, हमें क्यों मिल रही है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान अपनी आत्मा के सामने जवाबदेह होता, उसे देना ही पड़ता है। अगर बाहर से सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो तब भी अंदर क्या चल रहा है ये सिर्फ वही जानता है, या तो ईश्वर जानता है। मुझे दिखाई देता है कि ये व्यक्ति आज अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुका है, बुरी तरीके से किसी बीमारी का शिकार हो चुका है ये इंसान। इसे 24/7 लगता है कि इसे डेथ से डर लग रहा है, इसे लग रहा है ये बहुत करीब है डेथ के। ये जितना इस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करता है ना, उतना उलझता जाता है। इसके जीवन में बहुत सारे भ्रम है, डर है, पछतावा है, इनसिक्योरिटी है, और सबसे ज़्यादा अपने कर्मों का बोझ, बीमारी, जस्टिस जो चल रहा है। आने वाले समय में ये व्यक्ति अपने जीवन के बारे में बहुत बड़े डिसीजंस लेने की कोशिश कर सकता है।
ये अपनी गलतियों को सुधारना चाहेगा, कुछ रिश्तों को वापस जोड़ने की कोशिश भी कर सकता है जैसे कि आप, और लोगों से माफ़ी भी मांगेगा, आपसे भी माफ़ी मांगेगा, कुछ अधूरे काम पूरे करना चाहेगा। लेकिन यहाँ एक बात मुझे जो दिख रही है, यदि किसी ने आपके साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा यदि क्या किया ही है, इसने जो आपके साथ बहुत बुरा किया है ना, तो उसका न्याय समय और ईश्वर पर आपको छोड़ देना है, सरेंडर कर देना है। आप अपने जैसे आप चल रहे, गो विद द फ्लो चलते रहिए, अपनी शांति बनाए आप रखिए, अपनी खुशियों को ध्यान दीजिए, खुशियों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपके साथ गलत करके भी चैन से नहीं जी पा रहा, तो समझ लीजिए कि कर्म अपना काम कर रहा है। और मैं यही महसूस कर रही हूँ कि आपके लिए ये समय आगे बढ़ने का है, जबकि दूसरी तरफ जो ये व्यक्ति है अपने अतीत के बोझ को ढो रहा है। ईश्वर आपको यहाँ पे बहुत शक्ति प्रदान कर रहे हैं, जो भी है उसे भूलना है, उसे छोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए इसने जो किया, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल थे, आप स्टार सीड थे, आपने सब कुछ सह लिया, पर इस इंसान को तो दूर दूर तक स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए इसके साथ न्याय चल रहा है। इसे डेथ का बहुत भय लग रहा है, डर लग रहा है। हो सकता है कुछ आपको ये कन्फेस करे, कुछ बताए, तो सुन लीजिएगा। मेरा ये मानना, ये इंसान इस समय बहुत तकलीफ में है। सुनने में क्या जाता है, आप माने ना माने वो बात अलग है। अगर कोई आके, आपकी मर्जी है, मैं आपको यहाँ पे ऐसा नहीं बोलूँ कि आप सुनो ही, अगर आपकी इच्छा होगी तो ये क्या कहना चाहता है एक बार सुन लेना आप, है ना, कि उसमें क्या है। बाकी तो डिसीज़न आपका ही होगा, जीवन आपका है, ठीक है। क्योंकि आपको भी मैं, देखिए इसने आपको जितना दर्द दिया वो आप ही जानते हो, इसलिए मैं नहीं आपको बोलूँगी कि आप सुनो। कभी कभी इतना ज़्यादा यहाँ पे पेनफुल सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि आप शायद सुनना ही नहीं चाहोगे इसको, तो ये आप स्वतंत्र हो अपने जीवन के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको जितना दुख पहुँचाया है भाई, तो वो आप ही समझ सकते हो। हम तो इस रीडिंग में देख के आपको बता रहे हैं ना, तो आप जिस दर्द से गुजरे हो, जो आपको ठीक लगता है वो आप कर सकते हो। क्योंकि अगर ये इंसान आज पेन में है तो इसने इसका डबल पेन आपको दिया है कभी, तो जस्टिस हो रहा है, तो जस्टिस में मुझे लगता है टांग नहीं अड़ानी चाहिए, जो ईश्वर का न्याय है वो होने देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे नंबर्स कुछ, 9 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 11 नंबर, अगेन 9 नंबर, 17 नंबर, 13 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, अगेन 7 नंबर। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है यहाँ पे, तो मुझे दिखाई दे रहा आप। तो अब यहाँ पे हम कुछ एज देखते हैं, 49, 48, 46, 47, 50, 45, 59, 51, 33, 37, 39, 42, ओके, ये एज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब हम आपके लिए एक गाइडेंस लेंगे। चलिए, आज एंजल्स की गाइडेंस हमने नहीं लिए हैं, तो चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। वैसे तो बहुत सारी गाइडेंस यहाँ पे मिल गई आपको, लेकिन फिर भी एक बार हम एंजल से देखते हैं कि एंजल्स क्या, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज है तो मैसेज भी दे दीजिएगा, अगर कोई छूट गया है, रह गया है। आस्क योर एंजल्स, ठीक है। एंजल्स कार्ड से ही मैं निकाल रही हूँ और एंजल्स ही बोल रहे हैं आस्क योर एंजल्स। तो आप मेडिटेशन अगर करते हैं या वैसे भी आप कोई सवालों के जवाब अगर चाहते हैं तो एंजल से पूछ सकते हैं। वो आपको डाउनलोड्स के थ्रू या फिर इंट्यूशन के थ्रू या फिर ड्रीम्स के थ्रू आपको आंसर ज़रूर देंगे। आप रात में सोते समय एंजल से सवाल करके सो जाइए। 1 साल के अंदर अंदर आप बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में बदलता हुआ देखेंगे। और इस इंसान की, मैं क्या ही बोलूँ, मैं अपने मुंह से कुछ कहना नहीं चाहती, इस इंसान के बारे में भी आप बहुत कुछ देखेंगे, ठीक है। आपको कम से कम ये संतुष्टि होगी कि न्याय भी कोई चीज़ होती है। नो, कुछ आप सोच रहे हैं इस इंसान के लिए, या जिसके बारे में इस समय आप सोच रहे हैं रीडिंग देखते समय, या जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं उसका आंसर है नो, ठीक है।
एंजल्स आपको नो में आंसर दे रहे हैं। रिकंसिडर, तो ये तो बहुत मैंडेटरी है भाई, ये सोचना है पास्ट में क्या क्या हुआ था। कोई आता भी है माफ़ी मांगने, कुछ भी करने, तो सोच लेना है कितना आपको बुरी तरीके से ट्रीट किया गया था। तो उस चीज़ को, क्योंकि लेसन लिया है आपने, भूलना नहीं है उस चीज़ को। तो कोई आपको कोई ऑफ़र कर सकता है इस समय अपना कप ऑफ लव। यहाँ पे रोमांस आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में कोई कप ऑफ लव आपको ऑफ़र कर रहा है। अगर आप इस समय वुंडेड है, हील नहीं है, तो आपको पहले हीलिंग करनी चाहिए, फिर किसी का कप आपको लेना है, और वो भी बहुत सोच समझ के। बहुत आपको किसी ने अच्छी तरीके से यहाँ पे छील दिया है, तो अभी किसी रिलेशन में जाने से पहले 100 बार तो सोचना है। यू आर रेडी, ओके, आप हील्ड हो क्या? तो यहाँ पे आपके लिए आए कि आप तो रेडी हो भाई, चलो तो अच्छी बात है। फिर यहाँ पे हीलिंग हो रही है आपकी, हो चुकी है लग रहा है, क्योंकि स्टार का कार्ड है, हील हो चुके हो आप। बहुत फास्ट हीलिंग आपकी हुई है। तो चलिए कुछ नेम इनिशियल्स भी देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। ओके, चलिए देखते हैं। डी आर, कोई डॉक्टर है क्या? यहाँ पे जो रीडिंग को देख रहे हैं, डॉक्टर। जी एच एंड एफ, तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं आपके, DRGHF। किसी की गर्लफ्रेंड है यहाँ पे जो रीडिंग देख रही हैं, गर्लफ्रेंड किसी की हो सकती है, GF। कोई हरियाणा से इस रीडिंग को देख रहा है। और रुड़की, हरियाणा, एंड यहाँ पे गौतम नगर, गैंगटॉक, गार्गी किसी का नाम हो सकता है, और हिमेश किसी का नाम हो सकता है, और दिसपुर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, फर्रुखाबाद से इस रीडिंग को, फरीदाबाद से, फर्रुखाबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे फारूक किसी का नाम हो सकता है, फातिमा किसी का नाम हो सकता है, फरहान किसी का नाम हो सकता है, दुष्यंत किसी का नाम हो सकता है, और डॉली किसी का नाम हो सकता है, दीप्ति किसी का नाम हो सकता है, दीप्ति, ओके। और यहाँ पे दर्शिका किसी का नाम हो सकता है, गीतिका किसी का नाम हो सकता है, गीत किसी का नाम हो सकता है, और रंजू किसी का नाम हो सकता है, राखी किसी का नाम हो सकता है, रोशनी किसी का नाम हो सकता है, रजनी किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।